हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टारगेट ग्रुप में। साथियों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के जो प्रश्न हैं जो कि आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बीए के सिलेबस में भी आपका है, बीए एलएलबी में भी आपके काम आएंगे और आपके एलएलबी एग्जाम में भी आपके काम आएंगे। ये वन लाइनर प्रश्न है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं। साथ में हम लोग इन पर डिस्कशन करेंगे, हर एक प्रश्न पर एक दो प्रश्न एक्स्ट्रा भी ऐड कर लेंगे, जिससे आप लोगों को क्या है कि अन्य जानकारियां भी मिल जाएंगी जो इस प्रश्न की छिपी हुई जानकारियां होंगी। अब अगर आप इन टॉप 50 क्वेश्चन यानी टॉप 100 है, यानी 50 का एक वीडियो ये रहा, 50 का एक वीडियो और रहेगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि जब आप 50-50 के वीडियो देख लोगे 100, तो आपकी इंडियन पॉलिटी का जितना भी सिलेबस आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया वो इसमें कवर हो जाएगा। जैसे कि आपको स्टार्टिंग करना है, स्टार्टिंग तो आपको पता है वहीं से करेंगे जहाँ से आपकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो बैठक होती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से चलते चलते हम लोगों को आना है एंड कहाँ तक आना है, आर्टिकल 395 तक। ठीक है, कहाँ तक आना है, यानी आर्टिकल 1 से लेकर के 395 आर्टिकल तक आना है। वैसे आप कहोगे 395 नहीं सर, आर्टिकल तो ज़्यादा हो गया, बिल्कुल ज़्यादा हो गया 440 के अप्रॉक्स हैं, तो एग्जैक्ट उनको नहीं बता सकते क्योंकि डेली अमेंडमेंट चलते रहते हैं, तो इनमें हम लोग देखते रहते हैं। अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट हुआ जिसको आपको याद रखना है कि जो महिलाओं के लिए बिल आया था, जिसमें आप लोगों को पता है कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 106 अमेंडमेंट एक्ट है, उसको याद रखना है। ठीक है, 106 अमेंडमेंट एक्ट। इसी तरीके से मैं सारे अमेंडमेंट अभी आपको पढ़ा देता हूँ, तो कर लीजिए सब्सक्राइब, कर लीजिए वीडियो को लाइक और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला ही प्रश्न लिखा हुआ है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। बात करते हैं क्या कह रहे हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन। अब क्या बात करें, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर दी उन्होंने, तो सर थोड़ी सी बात कंस्टिट्यूएंट असेंबली पर कर लो। बिल्कुल सही बात है, कर लेते हैं। याद रखना मेरे भाई, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मैं सीए लिख लेता हूँ। संविधान सभा के लिए, संविधान सभा बनी कब थी सर, बिल्कुल सर ये बनी किसकी सहायता से, याद रखना कैबिनेट मिशन आया था भारत में, कैबिनेट मिशन भारत में आया और उसकी सहायता से संविधान सभा बनती है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे, सर पैथिक लॉरेंस थे, सर अलेक्जेंडर थे, ठीक है, और सर क्रिप्स थे। ये क्रिप्स सर वही हैं जो आपके ये जब 1942 का क्रिप्स मिशन आया था उसमें आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इनको ऐड भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ये याद आ गया आपको। पहली मीटिंग कब हो रही है, तो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। सर कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर बनते हैं। कौन बनते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। कौन बनते हैं, पर ये कैसे होते हैं सर, टेम्परेरी होते हैं, यानी कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी होते हैं यानी कि दूसरे दिन ये हटा दिया जाता है। और ये बनाया क्यों जाता है, क्योंकि एक फ्रेंच में एक सिस्टम होता है कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर हाउस का होता है उसे आप अध्यक्ष बना सकते हैं और उसके बाद में आप इलेक्शन करा सकते हैं। और उसके बाद में आपको पता है 11 दिसंबर के दिन कौन बन जाते हैं, तो 11 दिसंबर के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक है, तो ये रही कुछ बैकग्राउंड की नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए था। तो याद रखना, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष आपको पता चला, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एच.सी. सिन्हा सर। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कैसे थे, टेम्परेरी थे, ये याद रखना, कैसे थे, टेम्परेरी थे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। पहली बात याद रखना, भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है ये, और धार कमीशन वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, जेबीबी कमेटी के बारे में सुना होगा, तो इसी से रिलेटेड है, जो लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनाने की बात कर रहे थे उसके लिए। तो ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो जिसका गठन हुआ था भाषाई आधार पर। ठीक है, मतदाता दिवस कब मनाया था, ये इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इलेक्शन ईयर रहा है, तो आपसे पूछ सकते हैं मतदाता दिवस कब मनाया था। तो याद रखना 25 जनवरी के दिन हम लोग मनाते हैं मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, ईसीआई की स्थापना हुई थी। अभी 2 नए मेंबर भी आपको पता होगा, और इसके कौन है उनके बारे में बता देना, कि इसको चेयरमैन कौन है इस समय, उनके बारे में बता देना। ठीक है, चेयरमैन कौन है, 2 नए मेंबर्स कौन है, क्योंकि अगर आपने सीए पढ़ा है तो इस कमेंट बॉक्स में इनके बारे में आंसर जरूर देना। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हें प्रोटेम स्पीकर क्यों बोलते हैं सर, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर ऐसा होता है कि जब सदन की कार्रवाई को प्रारंभ करना होता है और सदन में अभी इलेक्शन होकर आया, जैसे आपने देखा अभी ओम बिरला जी हैं आपके स्पीकर लोकसभा के, कौन है, ओम बिरला जी हैं, लेकिन अभी आपने देखा प्रोटेम स्पीकर बने थे, आर्टिकल 91 के अंदर में दिया गया प्रावधान, प्रोटेम स्पीकर बने थे। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, कि प्रोटेम स्पीकर होते हैं कि सर जो सदन का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, सीनियर मोस्ट एज में नहीं होता, जो सदन में चुनकर आया होता है, जो सबसे ज़्यादा बार, उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो क्या करता है कि सारे सदस्यों को शपथ दिलाता है, और उसी में शपथ कौन लेते हैं आपके, क्या कहते हैं, स्पीकर। एज अ मेंबर स्पीकर लेते हैं, स्पीकर के लिए कोई भी शपथ स्पेशल नहीं होती, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हु वॉज द अकाउंटिंग वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये आपको पता है अकाउंटेंट वर्क, ये वाला आपको पता है महालेखाकार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये इंपॉर्टेंट है, कारगिल दिवस कब मनाया था? तो भाई कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो पहली बात तो याद रखना, कारगिल दिवस कब मनाया था? 26 जुलाई, और अभी ये निकल के गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शेरशाह मूवी अगर आपने देखी होगी तो ये दिल मांगे मोर आपने देखा होगा, तो ये उसी मूवी के मतलब ये यही है। और इस टाइम पर आपके प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। हु वाज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो पहले लीगल एडवाइजर कौन होते हैं? तो उन्हें बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल बोला जाता है इन्हें, तो याद रखना अटॉर्नी जनरल होते हैं पहले जो गवर्नमेंट की तरफ से कौन होते हैं? लीगल एडवाइजर होते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं पूछ लूँ कि संविधान सभा के एडवाइजर कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे? अगर एडवाइजर की बात आएगी मेरे भाई, सलाहकार की बात आएगी, तब आप लगाएंगे एम एन रॉय नाम। क्या लगाएंगे? वी एन राव, ठीक है, सॉरी एम एन राव नहीं, वी एन राव, ठीक है, वी एन राव सर, ठीक है। एम एन राय कौन है? जिन्होंने संविधान सभा की पहली बार अनऑफिशियल तरीके से मांग उठाई थी, ठीक, वो थे, ठीक है। प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, आपको पता होना चाहिए। कब किया था सर? मैं थोड़ा ऐसे एडिट कर देता हूँ, ठीक है। कब किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 13 दिसंबर 1940 को, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या जानते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जानते हैं। और इसको पेश किया गया था इनके द्वारा, और इसी को संविधान की मॉडिफाइड फॉर्म कहा जाता है। और संविधान को आत्मा भी इन्हीं के द्वारा कहा गया। वैसे डॉक्टर भार्गव भी, ठाकुर भार्गव भी आ सकता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना। ये डेट जरूर याद रखना जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक। ये रिवीजन क्लास है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिवीजन इसी तरीके से करना चाहिए आप लोगों को, कि एक चीज़ के साथ में 2-4 चीज़ों को और देखते हुए चलना चाहिए। साथ में अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल के क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से कर सकते हैं, और आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से भी कर सकते हैं इस PDF को, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है। इन विच आर्टिकल द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड? यानी कि जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं उनकी ड्यूटी किस आर्टिकल के अंदर दी गई, किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 76। पहली बात, पीएम बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए सर? ये बताना चाहिए। तो पीएम बनने के लिए पहली बात तो यह कि लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं, ठीक है, सदन 2 हाउस होते हैं केंद्र में, तो इसको बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। इस राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष। और राज्यसभा लोकसभा दोनों का ही मेंबर आपका पीएम बन सकता है, तो यानी कि मिनिमम एज कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। किसके लिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री कौन अभी? श्री नरेंद्र मोदी जी, और आपकी बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी से ही है, तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक। तो इनके बारे में याद रखना। बाकी अभी जो नई आपकी जो पूरी पार्लियामेंट बनी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी आपके पार्लियामेंट में जो COM है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया था, कैबिनेट मिशन आया था भारत के अंदर, और इसमें 3 लोग आए, तो उनके बारे में मैंने बताया, सर पैट्रिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स। तो ये कब की बात है? 1946 की, और आपको ये पता है अच्छे से, चलिए, ठीक है। प्रस्तावना में कितनी बार इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया? 2 बार किया गया। जब आप पढ़ेंगे इसको कि हम भारत के लोग, भारत को स्वतंत्र पूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व, ये आप पढ़ेंगे जब आप प्रस्तावना, तो उसमें आपको एकदम पता चल जाएगा कि ये 2 बार लिखे गए सब, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, अगर 1-2 प्रश्न ऐसा डला है तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। प्रारूप समिति की बात करें मेरे भाई, प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लगा लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। प्रारूप समिति इसलिए इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रारूप समिति कब पहली बार गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1946 को किया गया था। इसमें कितने मेंबर थे? 1+6, यानी 6 मेंबर अलग थे, 1 मेंबर चेयरमैन थे। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर सर थे, ठीक है, डॉक्टर VR अम्बेडकर साहब थे। और ये वही व्यक्ति है जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, जनक कहा जाता है सर, किसका? संविधान का जनक कहा जाता है इन्हें। तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता चली, चीज़ें क्लियर हो रही है ना आपकी? अगर नहीं हो रही है तो आप बता देना, कमेंट बॉक्स में कर दो। आपके लिए एक मैराथन क्लास लगा ली जाएगी, लाइव लगा ली जाएगी, जिससे आप लोगों के डाउट अच्छे से सॉल्व हो जाएं। और नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें ऐड है बता देना, वहाँ की गूगल मीट के माध्यम से भी हमारी टीम आपके डाउट्स को सॉल्व करेगी, ठीक है। बस मन में ये लेके मत चले जाना कि एग्जाम में हमारा ये क्लियर नहीं और ये कहीं आ गया तो क्या करेंगे, तो क्योंकि इसीलिए हम ये क्लासेस आपकी लगा रहे हैं। वैसे ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी क्लासेस कराई हैं, आप लोग एक प्लेलिस्ट होगी, उसे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें रामबाण नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, और उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैथ, रीजनिंग, GS जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे उसमें ऐड कर दिए गए हैं, उसे भी आप लोग देखकर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। संविधान को भारत में देखो, संविधान जो है, संविधान के अंदर भारत को क्या बोला गया? बोला गया कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि जो राज्यों का एक संघ है। आपको दिखता है ना, डिफरेंट राज्य, उनमें से मिलकर एक भारत है। और भारत में कैसा फेडरलिज्म है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, ये आपको मैंने बता दिया। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इम्प्लीमेंटेड? पहली बात आप याद रखना,
बना कब संविधान, देखे ना, स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1940, बनकर आया कब तक, 26 नवंबर 1949, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। तो लागू की बात तो ये हो गई, लागू कब हुआ तब तो ये हो गया, इम्प्लीमेंटेड अगर लिखा होगा तब तो आपका 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, लेकिन अपनाया कब, अगर एडप्ट लिखी हो अपनाया कब था, तब आपका होगा 26 नवंबर 1949। अब याद रखना 26 नवंबर 1949 यानी जो 26 नवंबर है इसके दिन हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अब आप मुझे एक नया चीज़ बताइए, अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें बोला गया था कि संविधान हत्या दिवस, तो संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। जिसका भी कमेंट अच्छा होगा उसे पिन कर दिया जाएगा, तो बाकी लोग भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहीं पर एक चीज़ और देख दी, 9 दिसंबर से बनना चालू हुआ, समय कितना लगा सर, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए संविधान बनने में। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान बनने में। करीबन आपका 64 लाख रुपए का खर्चा भी आया। कैसा? 64 लाख रुपए का खर्चा भी आया। 12 सेशन से ज़्यादा सेशन, 12 सेशन हुए। ठीक, आखिरी सेशन आपको बताया कि 24 जनवरी 1950 को आखिरी सेशन होता है जिसमें काफ़ी चीज़ों को अपनाया भी जाता है। राष्ट्रगान वगैरह के बारे में आपने देखा होगा। झंडा दिवस के बारे में याद रखना, झंडा दिवस आपका कब मनाया था, झंडा कब अपनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी यहाँ पे। ठीक है, और कुछ बताना है? हाँ, जब बन के तैयार हुआ था तब कितने थे, 8 शेड्यूल थे, यानी कि 8 अनुसूचियाँ थी, 22 पार्ट्स थे, यानी कि भाग कितने थे, 22 थे, और अनुच्छेद 395 थे। ठीक है, जब संविधान बनकर तैयार हुआ। अब ये हो गए 12, और ये पार्ट हो गए आपके 25, अनुच्छेद तो बढ़ ही रहे हैं, और अमेंडमेंट अभी तक कितने हो गए, तो 106 अमेंडमेंट हो गए। कितने हो गए? 106 अमेंडमेंट हो गए, यानी कि कितने संशोधन हो गए, तो 106 हो गए, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट है 42 आपको बताया होगा, जैसे मिनी संविधान कहते हैं, लघु संविधान बोलते हैं, 1946-76 का, 76, हाँ 76। तो इसके द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना उसमें पहली बार संशोधन किया गया था, उसमें 3 शब्दों को ऐड भी किया गया था, आपको याद होना चाहिए, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर। ठीक है, SIS। तो ये सारे अभी हम लोग क्वेश्चनों के साथ में करते रहेंगे, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको चिंता नहीं करना कुछ भी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब संशोधित किया गया था, देखो 44 संविधान संशोधन लिखा है। अगर हम बात करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी, पहली बात तो याद रखना कि पहले फंडामेंटल राइट जो आपके थे, मौलिक अधिकार जो थे, वो कितने थे, 7 थे, रह कितने गए, अभी 6 रह गए। तो सर एक कहाँ चला गया, तो एक यही था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को रिमूव कर दिया गया संविधान से। वो किससे किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से। ठीक है, 1978 इसके द्वारा किया गया इसको अमेंड। ठीक, अब ये कहाँ पे है, तो लीगल राइट बन गया, आर्टिकल 300A के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 300A। तो ये पता चल गया पहले कितने थे, कहाँ से लिए हैं, तो हमने USA कॉन्स्टिट्यूशन से इन्हें बोरो किया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को कहाँ, मौलिक अधिकार को हमने कहाँ से लिया, USA से लिया है। ठीक है, याद रखना। और आपका जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस में है, पार्ट 3 के अंदर रखे गए। आर्टिकल अगर कोई पूछे तो 12 से 35। ठीक है, आर्टिकल कोई पूछे तो कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट। क्लियर? अब देखो यहाँ पर मुसलमानों के लिए पृथक, ये आपका जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था 1909 का, इसमें क्या हुआ कि मुसलमान लोगों को, मुसलमानों के लिए, ठीक है, मुस्लिमों के लिए क्या कर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी कि यहाँ पर केवल मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ेंगे और उनको वोट डालने वाले भी लोग मुस्लिम होंगे। तो ये बात कब आती है, तो पार्लियामेंटो रिफॉर्म जो कौन सा था, 1909। ठीक है, तो ये याद रखना। उसी तरीके से आप लोग 1919 वाला भी याद रख सकते हैं, आपका 1935 वाला भी याद रख सकते हैं। एक्ट जो है, एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उन्हें भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चार्टर एक्ट वगैरह तो थोड़ा सा आपने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे, और ये देख सकते हैं। ठीक है, देखो एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता होना चाहिए, 10 शेड्यूल में पूछता है। पहले मैंने आपको बोला कि 10 शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल थे, 9वां शेड्यूल ऐड हुआ तो इसमें आपकी क्या है, पंचायती राज वगैरह के। 10वें शेड्यूल में क्या गया, एंटी डिफेक्शन आ गया। इंपॉर्टेंट आपका एंटी डिफेक्शन लॉ पूछता है, तो एंटी डिफेक्शन क्या होता है मेरे भाई, इसे बोलते हैं दल बदल कानून। क्या बोलते हैं इसको, दल बदल कानून बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य पार्टी से इलेक्शन लड़कर और इलेक्शन जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी में भाग जाता है तो उसे दल बदल कानून बोलते हैं। ठीक है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें है, तो आपको याद रखना 10वें अनुच्छेद, वो 10वें अनुसूची में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा है यहाँ पर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन कब पेश हुआ, मैंने आपको बता दिया था कि 13 दिसंबर के दिन ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन यानी कि आपकी जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसके द्वारा पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, JL नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ठीक, JL नेहरू जी के द्वारा किया गया था। क्लियर
ये देखो यहाँ पर नगर पालिकाओं की बात कर रहे हैं, नगर पालिकाओं की, अगर यहाँ पर नगर पालिकाओं के लिए लिखा है कि संविधान संशोधन में कब ऐड की गई थी, उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि पंचायत कब ऐड की गई थी, तो याद रखना उसके लिए 73वां संविधान संशोधन था 1978, ठीक है, 1991 होगा, ठीक है, 1991 संविधान संशोधन था। और 74 वाले से क्या हुआ, तो 74 वाले से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया, आपका जो नगर पालिकाएं थी वो भी ऐड कर ली गई। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी जी थे। कौन थे, जेपी कृपलानी जी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। क्लियर होगी ये बातें यहाँ तक। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, अगर बताइए कोई दिक्कत हो और आप लोगों के कितने सही निकले वो भी बता देना, ठीक है। अब यहीं पर मैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था पंचायती राज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, पंचायती राज वाली, ठीक। 24 अप्रैल के दिन हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। और पहले वाले जो आर्टिकल है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे तो आर्टिकल आपका 25, यहीं पर आर्टिकल याद रखना। एक छुआछूत के विरोध है जो आपका अनटचेबिलिटी है, तो अनटचेबल के लिए आर्टिकल कौन सा है वो याद रखना, आर्टिकल आपका कौन सा है 17। और आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, यानी कि उपाधियों का अंत करना है। और आर्टिकल 19 आप लोग जानते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आर्टिकल 20 वो भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 23 और 24 जरूर याद रखना, 23 और 24, 24 में क्या है चाइल्ड लेबर है यानी कि बाल मजदूरी हो, और 23 में क्या है आपकी बधुआ मजदूरी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। भारत के संविधान को अपनाने की तिथि, तो मैंने आप बताया, अगर आपने बोल दिया लागू किया तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। अगर अपनाने की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949। और आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर के दिन हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए, ओके। और निर्विरोध का मतलब होता है कि जिनके खिलाफ कोई इलेक्शन ना लड़े, तो एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके खिलाफ किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, निर्विरोध थे, बिना किसी विरोध के थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे, ठीक है, ये याद रखना। और आप इमरजेंसी के बारे में भी याद रखना कि इमरजेंसी कौन कौन से आर्टिकल से लगती है, यानी कि आपातकाल कौन कौन से आर्टिकल से लगता है, तो याद रखना 352, 356 और 360। 360 में आपकी वित्तीय आपातकाल है जो आज तक भारत के अंदर नहीं लगा है। 356 में आपका, अरे यार हट गया, 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी है। 356 में आपकी जो राष्ट्रपति शासन होता है राज्यों के अंदर वो लगाया जाता है, ठीक है। 352 कितनी बार इंप्लीमेंट हुआ है, 3 बार हुआ है, वो लिख के बताइए कब कब हुआ है, ये बता देते हैं, ठीक है। एक तो आपका जब चाइना और इंडिया के साथ युद्ध हुआ, और एक बार आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब हुआ था, और एक बार मन से लगा दिया था हमारी मैडम जी ने, यानी कि इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, तो वो भी याद रखना आप लोग, ठीक है। When was the drafting committee passed? तो कब हुई थी, अभी आपको बता था कि कब बनी थी, कब हुई, तो याद रखना। अध्यक्ष कौन थे उनके बारे में पूछ सकता है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगर हम पॉकेट वीटो की बात करेंगे, पॉकेट वीटो किसने यूज किया था, तो मुझे याद रखना। पॉकेट वीटो की बात करेंगे तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। व्हेन वाज ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास्ड? ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास कब होता है, तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन आया कब था, 13 दिसंबर के दिन 1946। किसने दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था, JL नेहरू जी ने, बिल्कुल गुड, JL नेहरू जी के द्वारा दिया गया। लेकिन पूछ रहे कि पास कब हुआ, तो यानी कि कब पास किया गया, कब पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947, ठीक है, 1947। डेट वेट देखते रहना, ठीक है। एक याद रखना, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग जानते हो, ज्वाइंट सिटिंग, तो ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, याद रखना, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। कब बुलाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल क्लैश कर जाए, लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल क्लैश कर जाए, वो पास ना हो पाए, तब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। आर्टिकल पूछता है कौन सा आर्टिकल है, तो 108, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करता है, स्पीकर साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा याद कर सकते हो आप। और इसी तरीके से मनी बिल के बारे में याद रखना। मनी बिल जैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन याद रखना, ठीक है, बजट के बारे में। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, मैंने बताया था पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर स्थायी की बात करेंगे तो कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को बने थे। कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 के दिन बने थे, ठीक है। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, जल्दी बता दीजिए, क्योंकि आप लोग इसका एग्जाम देने जा रहे हैं, ये प्रश्न आपको बताना चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मैंने आपको कितनी बार बता दिया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्वाइंट हाईकोर्ट किसके द्वारा, तो पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए अपने देश में कितने हाईकोर्ट हैं, 25 हाईकोर्ट हैं अभी, और सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता है कहाँ है,
दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट, और कितने जज हैं ये कॉम्बिनेशन अगर आप बता पाए तो अच्छी बात है। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष याद रखना एच सी मुखर्जी थे। दो लोग थे, एच सी मुखर्जी थे, वो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अध्यक्ष तो सबको पता होता है लेकिन उपाध्यक्ष किसी को नहीं पता होता है, तो उपाध्यक्ष के बारे में जरूर याद रखना कि एच सी मुखर्जी कौन थे, इसके उपाध्यक्ष थे, यानी कि आपके वाइस प्रेसिडेंट थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, चलिए गुड, आप लोग काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे पहले, बाद में ये मेंबर 299 रह जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान अलग हो जाता है, आपसे इंडिया को पता होगा आपको। ठीक है, कब होता है, 14 और 15 की रात भारत आज़ाद होता है, और 14 की रात में आपका अगस्त। ठीक है, और 14 अगस्त को आपका क्या हो जाता है, पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है, और 14-15 की रात में आपका भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, भारत आज़ाद होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको। हाँ, वेयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट प्रोसेस, तो अमेंडमेंट प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, तो आपको बताना चाहिए आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट प्रोसेस लिखा गया, और लिया कहाँ से हमने, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बाहर से ली है, जैसे आपके फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा आपके जो मौलिक अधिकार, वो मौलिक कर्तव्य थे संविधान में जोड़े गए, और इनके लिए एक आर्टिकल है 51A, और भाग कौन सा है, तो 4A, क्योंकि 4 में क्या है, DPSP है, तो 4A में क्या है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी। कितनी थी पहले सर, 10 थी, और अभी कितनी 11 हो गई हैं। और कब जोड़ी गई थी, ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी 10, और 11वीं कब जोड़ी गई, 86वें संविधान संशोधन से, यानी कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, 2002, ये याद रखना। ठीक, वैसे यहाँ सब लिखा होगा, आगे वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब संविधान में निर्माण के समय पर कितनी अनुसूचियाँ थी, मैंने आपको बताया कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, अभी कितने 12 शेड्यूल हो गए। 9 और 10 के शेड्यूल के बारे में मैंने बताया, 10 में क्या है, एंटी डिफेक्शन। गुड। मूल कर्तव्य, मैंने अभी आपको बताया मूल कर्तव्य संविधान के, ओरिजिनल संविधान के अंदर नहीं थे, कब ऐड हुए हैं, याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर कब ऐड हो रहे हैं, 1976 में। संविधान कौन सा संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन। कितने हुए, 10 हुए, एक कब हुआ, एक आपका ऐड हुआ 2002 में। ठीक है, एक कब ऐड हुआ, 2002 में। ठीक, देखो ये 40 मैंने बोला था कि आपको प्रियम्बल यानी कि आपकी जो प्रस्तावना है उसमें एक ही बार संशोधन हुआ है, और कौन कौन से शब्द जुड़े गए वो तो देख लीजिए आप लोग। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जोड़ा गया था, यह याद रखना। सोशलिस्ट, सेक्युलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जोड़ा गया था, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और पहले बार ही संविधान हुआ है, संशोधन हुआ है, कब हुआ है, 1976 में हुआ है, 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। वेयर वॉज द प्रोविजन ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट यानी कि आपका जो शेड्यूल 7 है, आपका जो शेड्यूल 7 है यानी कि अनुसूची 7 है, उसमें 3 तरह की लिस्ट है, एक आपकी यूनियन लिस्ट है, एक आपकी कंकरेंट लिस्ट है, और एक आपकी स्टेट लिस्ट है। तो आपकी जो कंकरेंट लिस्ट है जिसमें आपका राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, वो हमने कहाँ से लिए, तो याद रखना हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, क्लियर हो रही है चीज़ें, चलिए गुड। जैसे मैंने बताया था कि 11 शेड्यूल आपका ऐड किया गया, तो 11 शेड्यूल आपका कब ऐड किया गया था, याद रखना, वो जमींदारी से था 9 शेड्यूल। ठीक है, याद रखना कब ऐड किया गया था, तो और वो ऐड कब किया गया था, 9वां जो शेड्यूल है, 9वां शेड्यूल ऐड कब किया गया था, याद रखना, फर्स्ट संविधान संशोधन है और 1951। ठीक है, ये याद रखना। 73वां संविधान संशोधन 1992 इंप्लीमेंट होता है, वैसे 91-92 तो लिखा होता है, देख लेना। और इसके लिए पंचायती राज के बारे में आपको बताइए, 29 सब्जेक्ट ऐड किए गए थे, कितने, 29 सब्जेक्ट, 29 विषय। ठीक, चलो भाई, पंचायती राज का जनक कैसे कहा जाता है बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर 22 भाषाओं की बात कर रहे हैं, भाषाएं कहाँ दी गई, तो पहली बात याद रखना कितनी भाषाएं, भाषा 22 है, और कौन से शेड्यूल में दी गई, 8 भाषाएं, वो 8वें शेड्यूल में दी गई। पहले भाषाएं आपकी 14 हुआ करती थी, बाद में अमेंडमेंट के बाद में 8 भाषाएं और ऐड हुई, और उसके बाद में टोटल भाषा कितनी हो गई, 22 हो गई। इसमें आपको और भी बताना चाहिए, जैसे 92वें संविधान संशोधन से कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी, इन्हें BDMS बोलते हैं। ठीक है, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इस तरीके से जुड़ी गई थी। इससे पहले वाले संविधान संशोधन से नमक करके जुड़ी गई थी। ठीक है, अब जैसे आपको पूछ रहा है कि केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां
लक्षण कहाँ से लिया, तो संविधान के कनाडा संविधान से लिया गया। ये उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने भी आपको बताया था कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि स्टेट और राज्य जो है वो शेड्यूल 7 के अंदर है। मैंने आपको बता दिया था 3 प्रकार की लिस्ट हैं, एक राज्य सूची है, एक केंद्र सूची है, और एक आपकी कहाँ भी भाई, एक किस क्या बोलते उसको हिंदी में क्या बोलते भाई, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट भाई, ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न थे इस वाले में, और ये प्रश्न रह गए क्या, चलो इनको भी देख लो एक बार। जैसे मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट कौन सा है, 51, वो पार्ट तो आपका 4A है, और आर्टिकल कौन सा 51A है। ठीक है, पार्ट 4 में क्या रखा है, तो पार्ट 4 में आपकी DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हम लोगों ने कहाँ से ली है, जल्दी से बताइए कहाँ से लिया हम लोगों ने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। और ये हमने कहाँ लिए, कहाँ से लिए जल्दी बताइए, USSR, बिल्कुल रसिया, USSR से लिए। क्या फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से ली, USSR से, बहुत बढ़िया। चलिए 10वीं जो अनुसूची थी आपकी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दर बदन कानून की बात है, तो किस संविधान संशोधन से ऐड की गई थी, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी, 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता चलेगा। अमेंडमेंट आपको धीरे धीरे करके अमेंडमेंट आपको सारे याद हो जाएंगे भाई। ठीक है, जैसे 101 आप याद कर लेना, 102 याद कर लेना, 103 याद कर लेना, 104 याद कर लेना, और 106 मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, चलिए बाकी भारतीय संविधान में ये आपको मैंने सब कुछ बता दिया। और आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड के क्वेश्चन ये वाले हैं, तो इनको भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की लिस्ट है, तो ये लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कौन कौन सी लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, शेड्यूल 7 के अंदर, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें से आपकी संवर्ती सूची हमने कहाँ से ली, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। चलिए ये सारे प्रश्न थे, और ये चार्टर वाला आप लोग देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से बनाया गया था, तो ये वाले से गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। और इसी तरीके से अगर आपसे वायसराय का पूछे, तो वायसराय का पद बनाया गया था आपका 1857 से, 1858। ठीक, चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ आया हो, और आपको लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर करके बता दें, जिससे कि आपके एग्जाम में और ज़्यादा हमारी टीम हेल्प कर पाए। और ये PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं भी कमी लगती है आप ज़रूर बताइएगा, और कोई भी चीज़ों की दिक्कत है तब भी आप लोग बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।